दोस्तों, आज रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1540 दिन हो गए हैं, जबकि ईरान युद्ध के शुरू हुए आज 75 दिन है और युद्धबंदी का 35वां दिन है। आज सबसे पहले मध्य पूर्व की ही बातें कर लेते हैं। लेबनान की स्थिति जो कल या परसों तक थी वह यह है कि आईडीएफ पूरी ताकत लगा रहा है दक्षिणी लेबनान में आगे बढ़ने की, और कई जगह वो बढ़ा भी है, अपनी स्थिति मजबूत भी की है, खासकर जैसे बिंट जबेल, शियाम और मुजारत बाईआउट, यानी ब्लू लाइन के कंट्रोल से और ऊपर जाके, और पूरी कोशिश है कि अपनी एरिया को आगे बढ़ा ले। जहाँ तक हिजबुल्ला की बात है, वह सिमेट्रिक तरीके यानी एक स्टैंडिंग आर्मी की तरह नहीं लड़ रहा है। उसे पता है कि एयर सुपीरियॉरिटी इजराइल के पास है और उसका सामना करना उसके लिए आत्मघाती कदम होगा, और इसलिए वह छापामार युद्ध, वैसे नहीं जैसे कि शहरों में होता है, लेकिन फिर भी छापामार युद्ध है, यानी किसी जगह पे अचानक प्रकट होना, आक्रमण करना और वापस जाना, और यह लगातार कई क्षेत्रों में बारंबार होना। साथ साथ वो अपने इस्तेमाल भी कर रहे हैं एफपीवी ड्रोन्स का, इंटरमीडिएट यानी यदा कदा मोटर और रॉकेट आर्टिलरी का, और जहां तक एट्रीशन रेट है आईडीएफ का धीमे धीमे बढ़ रहा है, क्योंकि उनके सैनिक ठिकानों पर भी हिजबुल्ला आक्रमण कर रहा है, और इसलिए वह एक जो क्लासिकल छापेमार युद्ध जो होते हैं उनसे थोड़ा अलग हैं, क्योंकि इनके पास आर्म्स एम्युनिशंस टेक्नोलॉजी उनके तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। इजराइल पार्लियामेंट से लेटेस्ट खबर यह है कि हैरेडीन, जो एक धार्मिक संस्था है, एक्सट्रीम राइटिस्ट हैं, उन्होंने नेतन्याहू का समर्थन वापस ले लिया है। इस ज्वाइंट गवर्नमेंट का वो हिस्सा थे। उनका कहना है कि हैरेदीन के युवकों पर जबरदस्ती सैनिक बनाने का, यानी कंस्क्रिप्शन पॉलिसी को वो ख़त्म नहीं कर रहे हैं। यह उनका अंदरूनी मामला है। ईरान और इर्द गिर्द के क्षेत्रों में, बहरीन में अभी भी तथाकथित रूप से आईआरजीसी के एजेंट्स को वहाँ की सरकार पकड़ रही है, और यह मुख्य रूप से उस समय का वाक़या है जब लड़ाई पूरी चरम सीमा पर चल रही थी और बहरीन की जनता सड़कों पर थी कि तुम ईरान का विद्रोह का विरोध मत करो और अमेरिकी तथा इजरायली सैन्य कार्रवाई का समर्थन मत करो। दूसरी तरफ कतर जो है वह ईरान के साथ आगे बढ़ रहा है, समझौता कर रहा है ताकि उसका तेल का टैंक भी जा सके, और पाकिस्तान के लिए रवाना भी हुआ है। ईरान और रशियन फेडरेशन का उनका सैन्य संबंध है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। हालांकि वह नॉर्थ कोरिया जैसा नहीं है कि यदि ईरान पे या रूस पे हमला हो तो माना जाए कि दूसरे देश पे हुआ, यानी नेटो वाला नहीं है। लेकिन इसके बावजूद उनका ज्वाइंटली जो वो काम कर रहे हैं, री इंजीनियरिंग, या जिसको हम रिवर्स इंजीनियरिंग के बात करते हैं, एडवांस वेस्टर्न सिस्टम, अमेरिकी सिस्टम का, वह ऐसा लगता है सूत्रों के हिसाब से कि वह काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और एंटी ड्रोन ही नहीं, यानी अमेरिकी और इजरायली फोर्स का, बल्कि एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स भी वह काफ़ी तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं। जहाँ तक अमेरिका और ईरान के बीच संधि का बात है, मामला अधर में है। दोनों अपनी अपनी रंग दिखा रहे हैं। ट्रंप खूब उछल कूद मचा रहे हैं, बर्बाद कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन यह दिखता है कि उनके गले में एक फंदा फंसा हुआ है। उनके सहयोगी मित्र नेटो के अंदर भी हंगामा हो रहा है, जैसे स्टार्मर को हटाने की बात इंग्लैंड में। फ्रांस, इटली, स्पेन और दूसरे कई देश स्टेट ऑफ हॉर्मुज में इनका साथ देने को नहीं तैयार हैं, और दबाव गल्फ कंट्रीज़ के भी द्वारा पड़ रहा है, जो बार बार यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव ला रहे हैं कि सब मिलकर ईरान का विरोध करें, और जिस पर वीटो लग रहा है रशिया का। स्थिति नाजुक है, लड़ाई कभी फिर से उभर सकता है। देखने की स्थिति होगी कि क्या होगा। क्या विश्व भर की जनता, चाहे वो अमेरिका का हो, दूर दराज भारत का हो, या अरब कंट्रीज के बीच में हो, या रेसिस्टेंस फोर्सेस जो पैलेस्टीन के साथ हैं, उनका रुख क्या होता है, इस सब पर निर्भर करेगा। रशिया और चाइना पर तो ही है, लेकिन चाइना की
चुप्पी और चुपचाप अपने वैश्विक या ग्लोबल कैंपेन की तरफ जो बढ़ रहा है कि वह फिनांस कैपिटल से सब पर कब्जा करे, देखने की बात होगी। ट्रंप भी पहुंचने वाले हैं बीजिंग और देखते हैं कि क्या रंग लाता है। माली में युद्ध जबरदस्त जारी है और आतंकवादी JNIM के खिलाफ पूरी ताकत लगा रखी है माली की सरकारी आर्मी तथा रूस के तरफ से मदद करने वाली पर, और वह नाइजर के बॉर्डर पे भी पहुंच गए हैं और नाइजर की तरफ से भी स्ट्रेंथनिंग किया जा रहा है, डायरेक्ट उनका इंटरवेंशन ना हो। बुर्किना फासो की क्या स्थिति है साहेल रीजन का हिस्सा होने के कारण, यानी AES का होने के कारण, यह अभी स्पष्ट नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध पर संक्षिप्त में अब लड़ाई धीमे धीमे पूरे जोश पे आ गया है। इंटरडिक्शन मिशंस बहुत ज़बरदस्त शुरू हो गया है दोनों की तरफ से। जहां तक सूमी से लेकर वोल्चांस की बात है, रूसी सैनिकों का आगे बढ़ना जारी हो गया है। कुपियांस और लाइमान में बाय लाज पोजिशनल बैटल जारी है और नीचे स्लावियांस कॉन्स्टेंटिनिवका में रूस का ऑफेंसिव ऑपरेशन जारी है। पुक्रोवस क्षेत्र में और उसके साथ सटे हुए चासियार सोलेदार में भी यही स्थिति है। पुक्रोवस, निप्रो, हुलियाईपोल स्थिति वही है, जबकि जापोरिजिया में यूक्रेन के सैनिक स्टेपनो हिल्स की तरफ आगे बढ़े हैं। बैकग्राउंड वीडियो में आप देख चुके होंगे कि कैसे ट्रंप चीन पहुंच गए हैं, और साथ साथ दोबारा देखिए, यह है सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है रूस ने, और उसके बारे में चर्चाएं की गई हैं उनके स्ट्रेटेजिक कमांड के हेड और यहाँ तक कि पुतिन द्वारा, क्योंकि इसकी खासियत यह है कि इसका रेंज उन्होंने बढ़ाया हुआ है जो 35,000 किलोमीटर है। यह दूसरे समकालीन ICBM की तुलना में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। धन्यवाद दोस्तों।